बरेला थाना अंतर्गत शारदा मंदिर से अपहरण हुई 2 नाबालिग किशोरियों को बरेला पुलिस टीम के द्वारा सकुशल वापस लाने पर परिजनों व ग्रामीणों ने बरेला पुलिस टीम का फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया। हम आपको बता दें कि बरेला थाना क्षेत्र के शारदा मंदिर से 11 दिसंबर को 2 सगी बहनें 15 वर्षीय व 13 वर्षीय का बरेला क्षेत्र के ही रहने वाले हनी यादव राज यादव के द्वारा किशोरियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। वहीं जब परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने बरेला थाने से संपर्क किया तो वहीं 2 सगी नाबालिग बहनों की अपहरण की बात आग की तरह चारों ओर फैल गई। जहां बरेला पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, वहीं किशोरियों को सकुशल लाने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ हर जगह निराशा ही लग रही थी। वहीं एसआई बरेला अशोक गर्ग के हाथों में केस आते ही एसआई गर्ग व उनकी टीम के द्वारा किशोरियों को छत्तीसगढ़ से सकुशल वापस लाते हुए परिजनों को सुपुर्द किया गया। जहां संदेह के घेरे में आए मंडला निवासी रोशन ठाकुर को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तो हमारी टीम में मैं हो गया, आरक्षक मनोज और महिला आरक्षक प्रतिमा मिश्रा, हम तीनों रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद वहां थाना खमरतई चौकी बंजारी में हमने आमद के बाद वहां स्टाफ से परिचय उनसे पूछा कि इस एरिया में जो बाहर राज्यों से आने वाले मजदूर हैं वो कहाँ रुकते हैं और उनका काम करने का सोर्स क्या है, कहाँ पे काम करने जाते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर बाहर राज्य से आने वाले मजदूर इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो हमने सुबह से ही लग गए और सारी फैक्ट्रियों में जा के दस्तक दी, अपना मोबाइल नंबर, चौकी का मोबाइल नंबर और इन लड़कियों का, आरोपियों का फ़ोटो दिखा करके उनको बताया कि जब ये लड़के लड़कियाँ अगर किसी फैक्ट्री में आप लोगों के आते हैं तो इनको बैठा करके रखना और हमसे संपर्क करना या चौकी में संपर्क करना। जब तक हमसे संपर्क नहीं करते हैं तब तक इन्हें छोड़ा ना जाए। इस प्रकार करके हमने 100-200 फैक्ट्रियों में अपना नाम दिया। सारे जगह पार्षद से भी मिला, सरपंचों से भी मिला, जो बड़े बड़े लोग वहाँ से मिल करके सभी जगह नंबर दिया। बस स्टैंड, ढाबा, होटल, हर जगह हमने प्रयास किया, उनकी तलाश की। क्योंकि हम जो ये आरोपियों से कनेक्ट थे, मोबाइल नंबर जितने भी, उनके संपर्क में लगातार था। मैं 26 तारीख को रोशन ठाकुर से हमने संपर्क किया। पहले भी मेरा संपर्क था उससे, क्योंकि वो संदेह के घेरे में पहले से ही था हमारे। उससे संपर्क किया, वो आनाकानी करने लगा कि हमारे पास टाइम नहीं है आपसे मिलने के लिए। फिर भी हमने कोशिश किया। आरोपियों तक पहुंचने में 26 तारीख को हम रायपुर पहुंचे थे सुबह, और वहाँ पे 26 तारीख को हमने सारी कोशिश की फैक्ट्रियों में, और होटल, ढाबा, बस स्टैंड, यहाँ सब तलाश पता सजी। क्योंकि मैं रोशन ठाकुर है, ये कनेक्ट था इन लड़कों से, तो इससे हमने लगातार बातचीत की और इसको 26 तारीख को हमने बुलाया। ये आया, इससे पूछताछ की, इसने मना किया कि हमारे को 15, हमने सिर्फ ये इसलिए बात किया था कि आप लोगों को मजदूरी के लिए कहाँ भेजना है, बाकी हमें जानकारी नहीं है। इसके बाद भी पार्टी में एक और था जो इन लड़कों से कनेक्ट था, सोनी, उससे बात किया तो उसने बोला कि नहीं, उत्तम लेके आया था मेरा दोस्त, उत्तम से संपर्क किया तो बोला हाँ, बस स्टैंड से हमने एक ईंट वाली फैक्ट्री में उन लड़कियों को भेजा काम करने के लिए। तो उस वहाँ पे जो ठेकेदार था उसे रंजीत से संपर्क किया तो उसने हमसे बताया कि हाँ साहब, 2 लड़कियाँ यहाँ पर हैं, आप आकर ले जाइए। हम वहाँ गए और रंजीत से बातचीत करके इन दोनों लड़कियों के लाया चौकी में दस्तयाब की। फिर लड़कियों से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि मैं 11 तारीख को रात्रि के 9 बजे 5 लड़कों के साथ कहाँ शारदा मंदिर से निकले। उसमें कौन का था? हनी यादव, राज यादव, आकाश यादव, अंशुल और इसके बाद विक्की। 5 यहाँ से गाड़ी में गए हैं और चिल्पी तक गए। चिल्पी में वो तीनों लड़के वापस आ गए, आकाश, अंशुल और विक्की। और ये चारों कौन? शीतल, छाया और हनी और राज, ये चारों पैदल चले यहाँ से। इनके ऊपर किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? इनके तहत 363 अपहरण का मुकदमा कायम किया गया है। अभी कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी गिरफ्तारी चूँकि नहीं हो पाई है, वो लड़के मेन ही ये जो रोशन यादव है, उन लड़कों को भगा दिया है जो ये लड़कों से कनेक्ट था, उन लड़कों को वहाँ से भगा दिया है। अभी नहीं गिरफ्तारी, एक संदेही को हमने लाया है जो ये रोशन ठाकुर है, मंडला का, ये संदेह के घेरे में है। और चूंकि लड़कियों से पहला संपर्क मतलब लड़कों से और लड़कियों से संपर्क पहले बस स्टैंड रायपुर में इसी से हुआ था। हमारे बरेला परिक्षेत्र से शारदा मंदिर से 2 बच्चियों का अपहरण हुआ था, जिसमें उनके घर वाले परेशान हो रहे थे, सभी क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे थे उन बच्चियों को लेकर। तो
हमारे थाना बरेला से सब इंस्पेक्टर अशोक गर्ग जी को बोला गया कि पता करिए क्या कैसा है। तो इनकी और इनकी टीम को भेजा छत्तीसगढ़ में। पता चला कि वहाँ पे हैं वो। वहाँ जा कर के लोग ढूंढ ढाड़ के लेकर के आए, सकुशल बच्चियों को लेकर के आए। इस उपलक्ष्य में हमने की बधाई दी हम लोगों ने सभी मिल कर के, गाँव परिक्षेत्र के लोगों ने। पुलिस की कारकर्दगी से और गर्ग जी की मेहनत से हम लोग खुश हैं। उन्होंने सकुशल बच्ची को यहाँ लेकर के आए, परिवार भी खुश है। उनका परिवार के हैं ये दीपक विश्वकर्मा जी हैं। हम लोग पूरे क्षेत्र के लोग उनसे खुश हैं, इसलिए हम लोगों ने स्वागत किया।